ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। पंचेंद्रिय जीवों में कुछ जीवों के मन नहीं होता, बाकी सभी के मन होता है। देवताओं और नारकियों के भी मन होता है ना। मनुष्यों में भी सभी के मन होता है। उसके बाद हमने अगला सूत्र देखा, अनिंद्रिय माने जो इंद्रिय नहीं है, मन को ही अनिंद्रिय कहते। फिर कल अंत में हमने देखा था 22वां सूत्र, यानी कि वनस्पति अंतानाम एकम। अब फिर हमने देखा जो 13वां सूत्र है वहां पर वनस्पति वर्ड स्थावरा में आया है। क्या था? पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अप माने जल का एक देखा था, वायु का, पृथ्वी अप तेजो, तेजो माने अग्नि का एक, वायु और वनस्पति, ये पांचों जो हैं अंता नाम माने जिस सूत्र में अंत में वनस्पति आया है एक साथ बहुत सारे नामों में, तो एकम माने वो एक इंद्रिय होते हैं। स्थावर जीव माने सारे की वनस्पति जिनके अंत में है, यानी कि 13वें सूत्र में बताए गए सभी स्थावर जीव कौन कौन से थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इसी सीरीज में याद करने हैं हमें। क्या क्या सीरीज में याद करने हैं? एक तो पांचों इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। आगे पीछे नहीं बोलना कि स्पर्शन के बाद कर्ण, फिर चक्षु, फिर बीच में घ्राण, फिर रसना। क्यों नहीं बोलना? अगले सूत्र से आपको क्लियर हो जाएगा। जब 5 इंद्रियों की चर्चा करेंगे तो सीरीज में ही याद करना है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सीरीज में ही चलेंगे। जब एक इंद्रिय की बात करेंगे तो सूत्र के हिसाब से सीरीज में ही चलेंगे, उसकी भी चर्चा आगे के सूत्रों में करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या कितनी कितनी होती है वो आचार्य महाराज आगे बताएंगे, तो उसी सीरीज में चीज चलती है ना।
सबसे पहले क्या आएगी? पृथ्वी, जो जमीन में जीव हैं, है ना। दूसरे में जल, जो जल के अंदर जीव हैं, जल का एक जीव। तीसरे में तेज, यानी कि अग्नि के अंदर जो जीव हैं। चौथे में वायु, जो वायु के अंदर हवा में जीव हैं। अंत में वनस्पति, वो सभी एक इंद्रिय जीव होते हैं। ठीक है। अंता नाम पे इसलिए जोर दिया है आचार्य महाराज ने कि वनस्पति को हमेशा अंत में ही लिखना है, इसी सीरीज में याद करना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र आ रहे हैं आपके प्रतिदिन के, आपके देखने में आते हैं, आप बचपन से सुनते हुए भी आ रहे हैं इंद्रियों को, बस थोड़ा सिस्टमेटिक तत्वार सूत्र में बताया गया है, उन इंद्रियों के भेद किए गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये दूसरा अध्याय। शुरू में हमें लगता है जब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं। ये क्षयुपशम क्या आ गया, छायक क्या आ गया, मिश्र क्या हो गया, है ना, परिणामिक भाव क्या हो गए, औदिक भाव क्या हो गए, ये सब। लेकिन जब बार बार उन चीज़ों को हम रिवाइज करते हैं, अनुभूति करते हैं, तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाती हैं चीज़ें अपने जीवन में, तो बहुत कठिन नहीं लगती। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र आ रहा है, 23वें नंबर का सूत्र आपका आज की कक्षा में। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानी। क्रमी पिपीलिका, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना, भ्रमर मनुष्यादीना में कैक, में कैक वृद्धानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र है। क्रमी, संधि विच्छेद करेंगे सबसे पहले। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानी। क्रमी, उसके बाद दूसरा शब्द है पिपीलिका, फिर है भ्रमर, 3 हो गए। उसके बाद मनुष्य, उसके बाद यहां से आ ले लिया आदि नाम, यहां तक क्या लिया? आदि नाम। माँ पे हलंत लगा देंगे, आधा माँ हो गया। संस्कृत में म जब लास्ट में होता है तो हलंत लगा दिया जाता है ना। जैसे हमारा एक एनजीओ का नाम है अभय दानम, तो माँ पे क्या लगाते हैं? हलंत लगा देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? ए रह गया, तो ए से क्या बन गया? एकैक। अब इसको भी 2 बार लिया। एक पहले भी एक सूत्र में हमने लिया था ना, कई बार कई 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 था, तो यहाँ क्या हो गया? एक, और फिर लिया तो एक वृद्धानी। अब पढ़िए इसको दोबारा, संधि विच्छेद करके बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी। अब संस्कृत आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी कि किस सूत्र के बारे में कह रहे हैं। ये जो सारे की सारा अभी चल रहा था 5 इंद्रियों के बारे में, तो उनके उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों हम कह रहे थे कि सीरीज से ही आपको याद करना है। पिछले सूत्र में स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 जो इंद्रियां हैं, अब पंचेंद्रिय जीवों के बारे में सूत्र में बता रहे हैं। क्रमी कहते हैं। अब यहां इन्होंने 22वें सूत्र में बता दिया भैया एक इंद्रिय जीव। वनस्पति तो आपको एक बार को दिखाई दे जाएगी, पेड़ पौधे, और लेकिन बाकी के जो चारों एक इंद्रिय के अंदर हैं, पृथ्वी के अंदर के जीव हमें दिखाई नहीं देंगे। पृथ्वी तो दिखाई दे जाएगी कि जमीन है, कुछ भी पत्थर है, चट्टान है, पहाड़ है, पृथ्वी आपको दिखाई दे जाएगी, बट उसमें जीव चलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ऐसे ही वनस्पति बड़ी होते हुए आपको दिखाई दे जाती है, परंतु उसमें कुछ चलन फलन नहीं होता।
तो वो सब क्या होते हैं, एक इंद्रिय जीव होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक इंद्रिय के बाद जो जल के जीव हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे अपने चक्षु इंद्रियों से, वायु के भी दिखाई नहीं दे रहे, अग्नि के भी दिखाई नहीं देते, सामान्य रूप से हम नहीं देख पाते, ज्ञान का विषय है। उसके बाद इन्होंने बोला क्रमी। अब एक इंद्रिय के अलावा क्या रह गए, दो इंद्रिय। तो क्रमी किसको बोलते हैं, जो दालों में आपने किसी डिब्बे में गेहूं रखे, दाल चावल रखे, है ना, सब्जियां हैं, कोई भी आपके हरी सब्जियां इत्यादि हैं, उनमें कभी कभी आप देखते हो कीड़ा लग जाता है, तो कभी उसको घुन बोल देते हैं, कभी लट बोल देते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। कॉपियों में भी आपने देखा होगा कागज पे कीड़ा चिपका हुआ है, किसी पत्ते पे कीड़ा चिपका हुआ, बहुत छोटे कीड़े। यानी कि जो चक्षु इंद्रिय से आपको कीड़ा दिखाई दे जाए और बहुत कम चलता हो, दाल के दाने के अंदर बस बैठा है ना, चने में है, किसी भी सब्जी में है, अकेला है, बैठा है ना, कुछ नहीं कर रहा ज़्यादा, तो चींटी की तरह भाग नहीं रहा इधर उधर, तो वो क्या है, दिख भी रहा है आपको। यहाँ पे हमने बताया कि आपको चक्षु इंद्र से पृथ्वी के कीड़े दिखेंगे नहीं, इतने सूक्ष्म है। अग्नि के अंदर के जीव आपको दिखाई नहीं देंगे, इतने सूक्ष्म है। जल के अंदर के जीव दिखाई नहीं देंगे। वायु के अंदर के जीव, हमारे और आपके बीच में जो वायु है, इसके जीव हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। वो सब क्या हैं, चक्षु इंद्रिय से जो पकड़ में नहीं आ रहे, वो सब एक इंद्रिय है। वनस्पति का दिखाई दे जाएगा, लेकिन क्या होगा, हम अनुभूति कर रहे हैं कि ये पेड़ है, ये जीव है, हमें उनमें चलन दिखाई नहीं दे रहा अलग से, है ना, कि जा रहे हो, भाग रहे हो, उड़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो सब एक इंद्रिय। जो जीव बहुत छोटे हों और हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई दे रहे हैं, उनके चक्षु इंद्रिय ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उनको, क्रमी बोलते हैं। क्रमी माने लट, बेसिकली लट, घुन या बहुत छोटे कीड़े। क्रमी माने बताइए, हाँ, लट वाले, बेसिकली जो दालों में लग जाते हैं। अभी आगे और सूत्र आएंगे, बताएंगे ये कैसे पैदा होते हैं। सम्मूर्छन एक शब्द आएगा, यानी कि स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, कोई उनको पैदा नहीं करता। क्रमी माने बेसिकली लट है, कई जगह इसको घुन बोल देते हैं, है ना, और कई जगह छोटे छोटे कीड़े आप उदाहरण से समझ सकते हैं, छोटे कीड़े आदि, है ना, लट आदि। आदि वर्ड क्यों लिया, यहां से लिया, वो भी बताएंगे। उसके बाद पिपीलिका। पिपीलिका वर्ड होता है चींटी का, संस्कृत में, चींटी तो हिंदी में है, क्या बोलते हैं, पिपीलिका। चींटी आदि। अब चींटी आदि में क्या आ गए, चैंटा भी आ गया, काला वाला जो होता है, लाल चींटी भी आ गई, काली चींटी भी आ गई। जो छोटी छोटे रेंगने वाले जो जीव हैं, बेसिकली जो चल फिर पा रहे हैं। घुन वगैरह, लट वगैरह चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूरी लाइफ एक ही चीज़ पे चिपके रहते हैं वो, है ना। एक दाल के अंदर हो गए तो उसी के अंदर बैठे हैं, है ना, जो भी डिब्बे में आपने कुछ भी किया है, मटर में आ गए, किसी भी चीज़ में आ गए, तो वो अकेले बैठे रहते हैं एक ही जगह। ये क्या होंगे, चलेंगे रेंगते हुए। रेंगने वाले जीव जो हैं, चैंटा, चैंटी और इस प्रकार के अन्य जीव हो सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, पिपीलिका यानी आदि। आदि आदि कहाँ से लगा रहे हैं, अभी आगे आएगा, आदि नाम, यानी सभी में आदि आदि लगा दो, इत्यादि। ये एक उदाहरण के तौर पे एक एक नाम आचार्य महाराज ने बताए हैं। अब इसमें जैसे एक उदाहरण आता है शंख का भी, है ना, शंख। शंख चलता फिरता है क्या, शंख भी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, शंख भी क्योंकि वो चल फिर नहीं पा रहा, तो वो क्या है, इसी में आ जाता है, शंख का उदाहरण भी आ जाता है। पिपील का क्या होता है, चींटी। उसके बाद क्या है, भ्रमर। भ्रमर बोलते हैं भंवरे को, भौरा या भंवरा।
भौरा या भंवरा, उसे क्या बोलते हैं? भ्रमर। वो क्या होता है? भंवरा देखा है आपने? फूलों के ऊपर भुर्र करके करता है वो, है ना, कई बार फूलों पे बैठ जाता है, उनका रस पीता है। अब भ्रमर से क्या निकला? आदि में सब आ गए, यानी कि उड़ने वाले जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे, तितली वगैरह सब इसी में आती है। कीट पतंगे, मधुमक्खी मक्खी का ही है, कीट पतंगे, तितली आदि, यानी कि जितने भी, अब ध्यान से आप देखिए, ये एक जगह पड़े रहते हैं, ये चलते हैं रेंग कर, ये उड़ते हैं। क्या भेद है मुख्य रूप से? ये सब चिपके हुए रहेंगे एक ही जगह, बस पड़े रहेंगे। ये क्या होंगे? रेंग रेंग कर चलेंगे, जमीन के सहारे, दीवार के सहारे, किसी भी जगह पर सहारा चाहिए इनको। ये बैठ भी सकते हैं, जमीन पे भी चल सकती है। अगर मधुमक्खी चाहे या तितली चाहे या मच्छर चाहे तो वो कूद कूद के एक जगह पर बैठ भी सकता है, लेकिन एडिशनली क्या होगा? उड़ भी सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज और आसान भी है। उसके बाद क्या आया अंत में? मनुष्य। इसमें भी क्या लगा दिया? आदि नाम, यानी कि मनुष्य आदि। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।